Hello everyone. In this video we are going to discuss NCERT solutions for the chapter acids, bases and salts. मैंने इससे पहले इसके लेसन के इंट्रोडक्शन के लिए भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी ज़रूर देखिए तो आपको लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के बीच में क्या फ़र्क होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो एसिड्स होते हैं दीज आर सॉर टू टेस्ट, इनका टेस्ट सार होता है। और जो बेसिस होते हैं बी से कोरिलेट कर लीजिए, दोनों बी से शुरू होते हैं, बिटर होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, वो ब्लू को रेड बनाते हैं। और जो बेसिस होते हैं डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, वो ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं करते हैं। एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस, एसिड रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं करते, लेकिन जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। विद चाइना रोज इंडिकेटर दीज गिव डार्क पिंक कलर, चाइना रोज जिसे कि गुड़हल का फूल हिंदी में कहते हैं, ये डार्क पिंक कलर देते हैं। कौन देते हैं? जो एसिड्स होते हैं। बेसिस गिव ग्रीन कलर विथ चाइना रोज इंडिकेटर, जबकि जो बेसिस होते हैं वो चाइना रोज इंडिकेटर यूज़ करने पर ग्रीन कलर देते हैं। एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, एसिड से टर्मरिक का यानी कि हल्दी इंडिकेटर का कलर नहीं बदलता है, लेकिन बेसिस टर्न द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड। जैसे कि आप कपड़े धोते हुए देखते भी हैं कि अगर हल्दी लग गई है तो वो जैसे आप साबुन लगाएंगे वो रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि साबुन में बेसिस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घर की बहुत सारी चीज़ों में अमोनिया पाया जाता है। सच एज विंडो क्लीनर, जैसे कि विंडो को साफ करने वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। व्हाट इज इट्स नेचर, तो इसका नेचर क्या है? अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया स्वभाव से बेसिक होता है। एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, वो सोर्स बताइए जिससे कि जहाँ से लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का यूज़ क्या है? लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचन्स, लीचन एक प्लांट होता है उससे मिलता है ये। ए नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन्स, लीचन्स में से एक नेचुरल डाई निकालते हैं, इसे डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व किया जाता है, घोला जाता है टू ऑब्टेन लिटमस सॉल्यूशन। इट इज़ यूज एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब है डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस को अलग अलग पहचान करने के लिए इंडिकेटर के रूप में इस लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन है, मान लीजिए जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, तो कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और बेसिक है तो ब्लू हो जाएगा, न्यूट्रल है तो कोई चेंज उसमें आएगा ही नहीं। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट, आप इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे? डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, डिस्टिल्ड वाटर नेचर से न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना ही बेसिस होता है। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाई यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, रेड और ब्लू लिटमस पेपर लेकर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नीदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के साथ किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल, कि डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है।
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देते हुए न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को समझाइए। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो आप इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। इसमें होता क्या है कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और न्यूट्रलाइजेशन के बाद सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, उसमें चेंज हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। और जब ये चेंज होता है, जब ये रिएक्शन होता है, तो हीट के रूप में एनर्जी इवॉल्व होती है, बनती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, एसिड और बेस दोनों जब मिले तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, साथ में हीट भी बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर H2O आर ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स इसमें बताने हैं, तो चलिए हम देखते हैं। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, नहीं ये रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल सही है ये। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग अलग कलर दिखाता है, बिल्कुल सही है। टूथ डीके इज कोज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। टूथ डीके बेस की वजह से होता है, यानी कि बेस प्रेजेंट होता है, नहीं ये गलत है, एसिड बनता है तब होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डोरजी हैज़ ए फ्यू बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। डोरजी के पास अपने रेस्टोरेंट में सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बोतल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, दीज आर नॉट लेबल, उन पर लेबल नहीं लगा हुआ। ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स की डिमांड पर उसे वो ड्रिंक सर्व करना है। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक। एक कस्टमर को तो एसिडिक ड्रिंक चाहिए, अनदर वांट्स बेसिक, दूसरे वाले को बेसिक चाहिए, एंड थर्ड वन वांट न्यूट्रल ड्रिंक। हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व्ड टू होम। तो डोरजी कैसे डिसाइड करेंगे ये कौन सा किसको दें। द फर्स्ट वे टू फाइंड द नेचर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स। सबसे पहला तो तरीका सॉफ्ट ड्रिंक के नेचर का पता लगाने का है कि उन्हें टेस्ट करें आप, वन आफ्टर द अदर। अपॉन कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब यूज़ करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक आउट ऑफ द 3। इफ डोरजी फाइंड्स, अगर डोरजी को ये पता चले दैट द ड्रिंक इज सार इन टेस्ट, की जो ड्रिंक है वो उसका टेस्ट सार है, देन इट इज़ एसिडिक इन नेचर। द सॉफ्ट ड्रिंक विच इज़ बिटर, और वो सॉफ्ट ड्रिंक जो बीटर है टेस्ट में, इज बेसिक इन नेचर, वो नेचर में बेसिक है। एंड द वन हैविंग नो टेस्ट, और जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, वो न्यूट्रल है। एक तरीका तो ये हो गया टेस्ट करने वाला। और सेकंड वह एक्यूरेटली कन्फर्म द नेचर ऑफ द ड्रिंक्स इज बाय द लिटमस पेपर टेस्ट, कि लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे। डोरजी कैन डिप ए ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉफ्ट ड्रिंक, वो सॉफ्ट ड्रिंक में ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे। विच ही फाउंड हैड ए सार टेस्ट, जिसमें कि उन्हें सार टेस्ट मिला था। इफ द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड बदल जाता है, देन इट इज़ कन्फर्म, फिर तो ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है, कन्फर्म हो जाती है, दैट द सॉफ्ट ड्रिंक इज एसिडिक इन नेचर, कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो नेचर में एसिडिक है। Similarly, डोरजी कैन डिप ए रेड लिटमस पेपर इन द सॉफ्ट ड्रिंक, डोरजी रेड लिटमस पेपर भी सॉफ्ट ड्रिंक में डिप कर सकते हैं। विच ही फाउंड हैड ए बीटर टेस्ट, अगर उसमें बीटर टेस्ट मिलता है। इफ़ द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू, इसका मतलब अगर रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है, देन इट इज़ कन्फर्म, तो ये बात कन्फर्म हो जाती है
दैट द सॉफ्ट ड्रिंक इज बेसिक इन नेचर, कि वो नेचर में बेसिक है. एन एंटासिड इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. जब एसिडिटी होती है तो एंटासिड टैबलेट क्यों दी जाती है? चलिए इसका कारण देखते हैं. दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एन एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक. स्टमक में बहुत सारा एसिड बनता है. एन एंटासिड कंटेन्स बेस, और एंटासिड में बेस होता है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीजिया. दीज बेसिस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड, और ये बेसिस एसिड की अधिक मात्रा से रिएक्ट करते हैं एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट, तो उनके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दस गिविंग अस रिलीफ, जिससे हमें रिलीफ मिलता है. ना सेकेंड, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स. जब कोई एंट बाइट करती है तो कैलामाइन सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है. व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन. जब कोई एंट बाइट करती है तो वो स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है. कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है, विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि नेचर में बेसिक है. देयरफॉर इट इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. इसीलिए फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेअसर करने के लिए उसे स्किन पे अप्लाई किया जाता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज. वाटर बॉडी में डालने से पहले फैक्ट्री के वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है. तो वो कैसे, क्यों करते हैं? फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड्स. फैक्ट्री के वेस्ट में एसिड होते हैं. देयरफॉर इसलिए दीज वेस्ट वैन थ्रोन डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज, जब इन वेस्ट को वाटर बॉडीज में डायरेक्टली फेंक देते हैं, हार्म एक्वेटिक लाइव्स, तो वो एक्वेटिक एनिमल्स की ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. हैंस इसीलिए दीज वेस्ट आर न्यूट्रलाइज विद बेसिक केमिकल्स, इसलिए बेसिक केमिकल से उनको न्यूट्रलाइज करते हैं बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ टू वाटर बॉडीज में डालने से पहले. 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू. तुम्हें 3 लिक्विड दिए हैं. वन इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, थर्ड शुगर सॉल्यूशन है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम? उन्हें कैसे पहचानेंगे? यू हैव ओनली टर्मेरिक इंडिकेटर, बस आपके पास एक ही इंडिकेटर है और वो है टर्मरिक. वी विल पुट ए ड्रॉप ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर. हम टर्मरिक इंडिकेटर पर तीनों की एक एक बूंद डालेंगे. द लिक्विड विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, उस वो लिक्विड जिससे कि टर्मरिक का कलर चेंज हो जाता है रेड में, इज बेसिक इन नेचर, वो नेचर में बेसिक है और वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड. Now we will put a drop of sodium hydroxide on a drop of each of the other 2 liquids separately. अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बूंद दूसरे दोनों लिक्विड पर अलग अलग डालेंगे. आफ्टर दैट, इसके बाद वी विल पुट द ड्रॉप्स ऑफ दीज मिक्सचर्स ऑन टर्मरिक इंडिकेटर, और फिर हम इन मिक्सचर की ड्रॉप टर्मरिक इंडिकेटर पे डालेंगे. द ड्रॉप विच विल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक, और जो ड्रॉप टर्मरिक इंडिकेटर के कलर को चेंज कर देगी रेड में, कंटेन्स शुगर सॉल्यूशन, उसी में शुगर सॉल्यूशन है. दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेसिक का जो और न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होता है वो नेचर में बेसिक ही होता है. ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, द ड्रॉप विच विल नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक, जो बूंद टर्मरिक इंडिकेटर के कलर को बदलेगी ही नहीं, चेंज ही नहीं करेगी, कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन. ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन. ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप किया जाता है. इट रिमेन्स ब्लू, वो ब्लू रहता है. व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का नेचर कैसा है ये एक्सप्लेन करिए. वी नो दैट
हमें पता है बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, के बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर के कलर को नहीं बदलते हैं। सिंस ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डिप करने के बाद भी ब्लू लिटमस ब्लू रहता है। द सॉल्यूशन इज इधर बेसिक, इसीलिए सॉल्यूशन या तो बेसिक है या फिर न्यूट्रल है नेचर में। पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन ए रेड लिटमस पेपर, इस सॉल्यूशन की एक बूंद रेड लिटमस पेपर पर डालिए। इफ इट टर्न्स ब्लू, अगर वो ब्लू हो जाती है, देन द अबव सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो वो नेचर में बेसिक है। इफ नो कलर चेंज अकर्स, अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है, देन इट इज न्यूट्रल। अब यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स ये बताना है कि यहाँ कुछ ये स्टेटमेंट दिए हैं कि इन्हें स्टडी करना कौन से सही है कौन से गलत हैं इनमें से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, कि एसिड और बेसिस सभी इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि टर्मरिक का केवल बेसिस ही करते हैं चेंज। इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड, अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज दे, इट डज नॉट गिव ए चेंज विद ए बेस, तो वो बेस के साथ कलर चेंज नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद ए बेस, अगर कोई इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज करता है, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, तो वो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। चेंज ऑफ कलर इज एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड्स, एसिड के साथ या बेस के साथ कलर का चेंज होना इस बात पे डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर, कि इंडिकेटर किस प्रकार का है। ये ट्रू है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और जो NCERT के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मैं बहुत ही जल्दी बनाऊंगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो। थैंक यू।